डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स। बहुत बार बता चुका हूं कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो गागर में सागर हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी की बुक्स को रीड कर लें और अपनी तैयारी मजबूत कर लें। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वह शोषण के विरुद्ध अधिकारी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल्स क्या हैं वो भी साथ साथ अगली में से क्लास लेंगे, बुक्स को स्टडी करने के अलावा तब आपको बताएंगे। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार अपन ने पढ़ा था, जिसमें कौन किस प्रकार के शोषण की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि बेगार, बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा। इन जो इस प्रकार से मनुष्य को आप काम में नहीं ले सकते, बेकार के रूप में काम में नहीं ले सकते, बंधुआ मजदूरी के रूप में उनका शोषण नहीं कर सकते, दास प्रथा के रूप में उनका शोषण नहीं कर सकते। शोषण का अधिकार जो है आपको पता है आर्टिकल 23 व 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 व 24 जो है, आर्टिकल 23 व 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप भारत के नागरिकों या किसी भी नागरिक से बेगार नहीं ले सकते, उसको बलात् श्रम नहीं करवा सकते, उसको बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, उसका मानव का व्यापार नहीं कर सकते, अर्थात दास बना करके नहीं रख सकते। समझा था आपने, पढ़ा था, ठीक है। और खरीदा, इसको दास के रूप में खरीदा बेचा जाता था, पहले की बातें हैं। लेकिन आजकल जो संविधान जो है ना, वह हमारे को मूल अधिकार प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पहले वाला जमाना नहीं है कि कोई भी आपको दास बना लेगा, कोई भी आपको बेगारी करवा लेगा, कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी करवा लेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात हमने पढ़ी थी कि 14 ये संविधान का जो आर्टिकल 24 है उसमें भी ये बात बता रखी है, क्या बात बता रखी है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसमें हम काम नहीं करवा सकते? किस कारखाने में, खदान में, खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता, उसको आप काम में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल कहता है बच्चा, आर्टिकल कहता है आर्टिकल 24, याद कर लेंगे। 24 बराबर 14, 24 बराबर 14 वर्ष, मतलब आर्टिकल 24 जो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी कारखाने में, खदान में या फिर किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आप बाल श्रम जो है नहीं करवा सकते। मतलब आर्टिकल 24 जो है वह बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। क्योंकि क्या कहता है वह कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। घरेलू काम की अलग बात है, आप काम करवा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन कारखाने में, खदान में किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह किसके अंतर्गत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, देखो जिसको कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आ गया कौन से आर्टिकल में आया बच्चा? आर्टिकल 23 व 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार आया। और अब आर्टिकल जो 25 से 28 तक जो है वो कौन से में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक कौन सा है बच्चा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कहती है एनसीईआरटी? देखो ध्यान से सुनेंगे ना, मैंने कहा था एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। और लाइन एनसीईआरटी जब भी, जितनी बार भी हम पढ़ेंगे, यह प्रत्येक बार अपने को एक प्रश्न बना करके देती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? देखिए क्या कह रहा है, अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। क्या कहती है, क्या कहता है संविधान? क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। आप जिस धर्म को पसंद करते हैं उस धर्म का पालन कीजिए, आपको संविधान इसकी इजाजत देता है, ठीक है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। देखिए कौन से मूल अधिकार को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। कौन सी स्वतंत्रता को?
धार्मिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। बहुत बार प्रश्न आ जाए तो आप कर देंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता, इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों ने और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है। इतिहास ये गवाह है, शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो वह मार डाला गया या विवश किया गया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। ठीक है, अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए संविधान जो होता है वह क्या कहता है कि लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चा ध्यान से सुनना इस बात को, क्या कह रहा है? इतिहास गवाह है कि जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, किसी भी देश के राजा महाराजा व शासकों ने क्या किया है कि धर्म को की स्वतंत्रता नहीं दी है। जब भी वो कट्टरपंथी शासक बने हैं, वो उन नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को जिस धर्म से वह बिलोंग करता है उस धर्म को अपनाने के लिए वह बाध्य करता है, और अगर वह नहीं अपनाते हैं तो वह उनको या तो मार डालता है या फिर उनके ऊपर अत्याचार करता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्रोवाइड करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार जिस धर्म में वह आस्था रखता है उस धर्म को धारण किए रख सकता है, उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है वो धर्म का पालन करने, अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए अधिकार प्रोवाइड करता है। तो देखिए, पहला जो धार्मिक स्वतंत्रता में है, पहली बात क्या है? आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नागरिक जो है किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। ठीक है, आस्था वह किसकी स्वतंत्रता? प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। कोई भी धर्म वह चुने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में यह बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से मूल अधिकार में छुपी हुई है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बच्चा ध्यान में रखना। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न तो आ जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो हर कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से मूल अधिकार के तहत निहित है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, कौन से मूल अधिकार में ये बात छिपी हुई है, ये बात अंतर्निहित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे बच्चा, अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से में? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसी में अंतःकरण की स्वतंत्रता छुपी हुई है। इसका अर्थ क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता से आप क्या समझता है? प्रश्न बनता है, मेंस में आ गया। देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता इतना लिख देते हैं, 2 नंबर 2 मार्क्स लिख देंगे, सामने 5 मार्क्स लिख देंगे। 16 आपको करना है। क्या कह रहे हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता? इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या वह निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। ये भी वह निर्णय ले सकता है कि कोई किसी भी धर्म को चुन सकता है या वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। यह भी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, किसी भी धर्म को चुन सकता है कि मैं यह धर्म ग्रहण करूंगा, या फिर वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। यह उसको अपने अंतःकरण की आंतरिक, उनका मन क्या कहता है उसके हिसाब से वह डिसीजन लेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है
कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने। देखो यहां से धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यहां स्पष्ट किया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। खास बात बता रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, बिना बाधा के वह मान सकता है। कोई भी धर्म जो मानना चाहे वह मान सकता है। उसके अनुसार आचरण करने, अगर धर्म को वह मानता है, उसके आचरण अगर मानता है तो उसी के अनुसार वह आचरण करेगा। हिंदू धर्म वाला जो है आरती करेगा, ठीक है, सत्संग करेगा, मंदिरों में जाएगा। मुस्लिम धर्म वाला है जो वह रोजा पढ़ेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म वाले अपने हिसाब से कुछ करते होंगे तो उसके अनुसार आचरण करेगा जिस धर्म को उन्होंने अपनाया है, और उसको प्रचार करने का अधिकार होगा। उसको किसका अधिकार होगा? प्रचार करने का अधिकार होगा। यह सब बातें जो आ जाती हैं, कौन से आर्टिकल में आती है बच्चा? आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 जो है वह उनको यह इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अबाध रूप से मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है, उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। फिर लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या है? कुछ प्रतिबंध भी है। क्या प्रतिबंध है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर। देखो क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत सरकार या संविधान में किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कौन सी अवस्था में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कौन सी परिस्थिति में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो कौन सी? अभी एक तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। सरकार किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? ऑप्शन ए लोक व्यवस्था, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए? किस आधार पर? तो आप क्या बताएंगे? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। और आपने अगर उपरोक्त सभी पे लगा दिया तो आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। समझ गए? आपको सर्विस मिल जाती है, क्योंकि 1 नंबर जो है आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है। ठीक है, इसलिए अगर ये प्रश्न आपका सही हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है कि अपने को मिल गया तो हाँ बस अपन फुल्ली हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, धर्म से संबंधित कोई भी बात यहाँ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में देखिए, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए क्या कर सकती है सरकार? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। कैसे? धार्मिक धर्म क्या है? यह नहीं है कि आप लोगों ने जो मान लिया, हम लोगों ने जो मान लिया वह धर्म हो गया। जो प्राचीन रूढ़िवादी पद्धतियां चल रही हैं वो धर्म हो गया। ठीक है, बाल विवाह हो गया कि हम तो इस उम्र में शादी करेंगे, वह धर्म हो गया। ठीक है, स्त्रियों का अपमान अगर कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि हाँ भाई धर्म के अनुसार ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, तो यह जिसको है सरकार क्या कर सकती है बच्चा? पाबंद कर सकती है। ये धर्म की श्रेणी में नहीं आते कि अगर कुरीतियां जो है धर्म में, तो उसको दूर करने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए क्या खास बात है, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है? जी हाँ सर। कौन कौन सी बातों में? एक तो लोक व्यवस्था के आधार पर, एक नैतिकता के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य 3 आधारों पर प्रतिबंध तो लगा ही सकती है। इसके साथ साथ मानव बलि जैसी कुप्रथाओं, सती प्रथा, एक से अधिक विवाह है, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए जा सकते हैं। और ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर अगर अपन नियंत्रण करते हैं ना, कोई भी सरकार नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है और वहां की जनता अगर मूर्ख है, मूर्ख का मतलब अनपढ़ है, अज्ञानी है, वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, धर्म को तो मानती है लेकिन उसकी विचारधारा वैज्ञानिक नहीं है, तो फिर सरकार को उनके साथ संघर्ष करना पड़ जाता है। क्योंकि सभी व्यक्तियों की सोच इतनी उच्च क्वालिटी की नहीं होती है कि वो समझ सकें कि इस धर्म में ये तो बुराई है और ये अच्छाई है। धर्म का नाम लेकर ही बहुत सारे लोग क्या है, गरीब जनता का क्या करते हैं, बच्चा शोषण कर लेता है। आए दिन रोज अखबार में इस प्रकार की दुर्घटनाएं आती रहती हैं, इस प्रकार की दुर्घटनाओं के समाचार आते रहते हैं। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तनावपूर्ण स्थितियां जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है। क्यों? क्योंकि धार्मिक जो ठेकेदार है ना, वो क्या करते हैं बच्चा कि उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहते हैं। जितने भी उसके पास भक्त बन करके आते हैं उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं कि ये जो लिख दिया वह लोह की लकीर है, इस ग्रंथ में जो लिख दिया वह लोह की लकीर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ने लिखी है, ये तो भगवान ने लिखी है, ये तो ब्रह्मा जी ने लिखी है, ये ईसा मसीह ने लिखी है, ये बात लिख दी, ये लोह की लकीर हो गई, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। यानी कि काफी समय पहले वो जो ग्रंथ है, जो बाइबिल, जो कुरान, जो गीता, जो महाभारत, जो और कोई ईसाई ग्रंथ है, उनमें जो लिखी गई हैं उसको आज का मनुष्य जो है चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अंधभक्ति में इस प्रकार से लीन कर देते हैं कि वह विद्रोह पर उतारू हो जाता है, वह विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। इसलिए सरकार के सामने समस्या आ जाती है। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या बात है, जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोगों को महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है और वह उस हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। कौन से? संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। देखो क्या खास बात है, ये एक अन्य कारण भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। क्या बन जाती है भैया? ये खास बात है कि ये चीजें जो अपन रीड कर रहे हैं ना, ये अपने को वास्तव में क्या है, वैचारिक रूप से मजबूत कर रही है, ये टॉपिक के प्रति हमारी समझ विकसित कर रही हैं। क्लास को ध्यान से सुनते जाइए। देखिए कौन सी है कि संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक क्या कह रहा है, इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है कि किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए उसको मनाने का अधिकार है कि आप ये धर्म छोड़ दिए और हमारा धर्म ग्रहण कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि धर्मांतरण क्या है, भय के या लालच के आधार पर करवाए जाते हैं। ऐसे कोई नहीं, बिना लालच के कोई धर्म नहीं बदलता है अपना। ठीक है, तो यह भी एक बड़ी समस्या है इस स्वतंत्रता के अधिकार की। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, जबरदस्ती नहीं कहता कि जबरन कि आप कोई व्यक्ति आए उसको जबरदस्ती नहीं, तेरे को तो हिंदू धर्म ग्रहण करना है, नहीं तेरे को तो बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, नहीं तेरे को तो इस्लाम धर्म ग्रहण करना है, तेरे को तो ईसाई धर्म ग्रहण करना ही पड़ेगा, या तो धर्म ग्रहण करो वरना गोली खाओ। जबरदस्ती किसी भी भारतीय नागरिक को आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ध्यान रखना इस बात का। अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है। वह हमें केवल अपने धर्म में, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह ये कहता है कि आपके धर्म में जो खूबियां हैं, आपके धर्म में जो ज्ञानवर्धक बातें हैं,
आपकी धर्म में जो नैतिकता है, ठीक है, उन सभी को आप क्या करें, उनका प्रचार कर सकते हैं, जिससे नागरिक जो हैं, जिससे आम जनता जो है वो लाभान्वित हो सके। और अगर वो चाहें खुद कि मैं तो ये धर्म ग्रहण करूंगा, ठीक है, जो भी चाहे उसको ये आप उनकी इच्छा से वह धर्म ग्रहण कर सकता है, लेकिन जबरन आप किसी भी नागरिक को, किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को दूसरा धर्म ग्रहण नहीं करवा सकते। ठीक है, क्या कह रहा है, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, सभी धर्म जो है वो समान है। क्या कह रहा है, देखो बात, इस बात में आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट पर्सन निकल करके आता है। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण भारत क्या है, विविधताओं का देश है। भारत क्या है, विविधताओं का देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं और बहुत ही सद्भाव से रहते हैं। ठीक है, क्यों? और इसके साथ भारत का संविधान भी इन सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी को समान स्थान प्रदान करता है। क्या कहता है कि विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। सरकार से क्या अपेक्षा रखी जाती है कि विभिन्न धर्मों के जो व्यक्ति, जो नागरिक भारत में निवास करते हैं, उनके साथ वे समानता का व्यवहार करें। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। खास बात सुनिए ध्यान से, कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। यह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें क्लियर बात है। ठीक है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। किसी भी धर्म, आप ये नहीं है कि भारत में हिंदू धर्म है तो आप राष्ट्रपति जो है हिंदू धर्म का ही बनेगा, ठीक है, या प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का ही बनेगा। तो यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सार्वजनिक पद पर को ग्रहण कर सकते हैं अगर जनता चाहती है तो। ठीक है, देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी सरकारी नौकरियों में। ये कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ध्यान में रखना इस बात को कि सरकारी नौकरियों में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये कौन सा मूल अधिकार है? टिक मत लगा देना भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? समता का या समानता का अधिकार है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। देखो, शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है उसको बल मिलता है। किस बात से? कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन मिलता है, धर्मनिरपेक्षता को बल मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। अब इसमें कुछ अपने गांव या शहर में होने वाले सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों की सूची बनाई है। ये अलग बात हो गई है, इसको हम रीड नहीं कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, वो 25 से 28 था, यह कौन से है भाई? 29-30 कौन से में? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद 29-30 जो अधिकार है वो कौन से हैं? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। आर्टिकल 29
एंड आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 31 में क्या आ जाता है बच्चा? संपत्ति का अधिकार है, जिसको आप हटा दिए हैं, जिसको आजकल हटा दिया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जिसको क्या कर दिया गया है बच्चा? हटा दिया गया है। तो देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है? जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफी विविधता है। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे भी होते हैं और कुछ समुदाय बड़े भी होते हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? ये खास बात है। अरे बहुत सारे कुछ छोटे समुदाय भी हैं, कुछ बड़े समुदाय भी हैं, तो क्या बड़े समुदाय जो हैं उनकी संस्कृति अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकार करनी पड़ेगी क्या? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। विविधता क्या है? हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। खास बात हो गई है, ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। क्या खास बात कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। सरदार हुक्म सिंह का एक लेख अपन पढ़ ही लेते हैं इसको। सरदार हुक्म सिंह का क्या कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व होता है। बहुसंख्यक जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर एक गंभीर उत्तरदायित्व है, वो बड़ा सीरियस उत्तरदायित्व है। क्या है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। अल्पसंख्यक जो है अपने देश में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे। एक धर्मनिरपेक्ष शासन अगर होगा तो ही अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए कि अगर मैं उनकी जगह होता, अगर हम अल्पसंख्यक होते तो क्या होता। ठीक है, और क्या क्या डर उनके दिमाग में उत्पन्न होते हैं, सभी बातें बहुसंख्यक जो हैं उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।